तो अपन क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर है जो कि अपने केमिस्ट्री बेस्ड है। क्या नेम है चैप्टर का? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अपन यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और इनसे जो मिलकर जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है उनको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जस्ट पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें कुछ समझने का कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। इसमें क्या दिया है? वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टेमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। सबको जानती हो? नींबू जानती हो? इमली, टेमरिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट एसिड्स का वो है, क्या बोलते हैं फॉर्मूला। हाँ, और कॉमन सॉल्ट जानती हो जो अपना नमक NaCl जिसको अपन बोलते हैं वो, शुगर और विनेगर। विनेगर जानती हो ना, वो चाइनीज़ फूड आइटम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? सबका क्या सेम टेस्ट होता है क्या? नहीं ना। लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस। नीचे फिर लिस्ट दे रखी है, तो ये अभी कोई काम की नहीं है। नाउ some of the substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। तो इस तरीके का सबका अलग अलग टेस्ट होता है। हम जो भी सब्सटेंसेस देखते हैं हमारी किचन में डे टू डे लाइफ में उनका। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ से उसको रिलेट करते हुए उन्होंने थोड़ा बता दिया। अब अपन आते हैं मेन फोकस पॉइंट पर, एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर, यानी कि थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है ना वो, ठीक है। These substances taste sour because they contain acids। खट्टा टेस्ट क्यों होता है, सॉर टेस्ट क्यों होता है? क्यों होता है? एसिड्स, क्योंकि उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक, यानी इनकी जो केमिकल नेचर है, यानी जो केमिकल सब्सटेंसेज की जो इसमें नेचर है वो कैसी है? एसिडिक। ओके। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड, ACERE, एसिड। एसिड लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया जिसका मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। जो इनमें जो सब्सटेंस, ये जो हम कंज्यूम करते हैं सब्सटेंस, इसमें जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। वो हमको एकदम हार्म पहुंचाने वाला नहीं होता। जैसे कि देखते हो ना क्लीनिंग एजेंट में, और इसमें जो एसिड होता है वो तो जला देता है ना चीज़ों को, वैसा नहीं होता। ये नेचुरल एसिड्स होते हैं, ओके, जो कि खट्टा टेस्ट देते हैं, सॉर टेस्ट देते हैं, ओके। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडे के बारे में हम देखेंगे। डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या इसका टेस्ट सॉर होता है? नहीं। इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं है, सॉर नहीं है, तो क्या उसमें एसिड नहीं है? इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी। तो जब अपन बेकिंग सोडा को और इसको देखेंगे तो जब अपन इसको फिंगर में और ऐसे ऐसे रब करेंगे अगर थोड़ा सा गीला करके, तो हमको सोपी सोपी सा फील देगा, यानी ऐसा सोप लगाने के बाद जो फीलिंग आती है ना वैसा, ठीक है। तो ये हो गया। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। जो जनरली हल्का सा बिटर टेस्ट देंगे और सोपी फीलिंग देंगे, यानी कि हल्का सा कड़वा टेस्ट है और फील करने पर, हाथ लगाने पर सोप जैसा फील आता है उनमें, वो क्या होते हैं? बेसिस। क्या होते हैं? बेसिस। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। तो इन सब्सटेंसेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक। तो अपन ने जनरली अभी देखा कि एसिड्स वो हैं जो कि सॉर टेस्ट देते हैं, जबकि बेस वो होते हैं जो बिटर टेस्ट देते हैं, प्लस उनका जो फीलिंग होता है टच करने पर वो सॉपी फीलिंग होता है, वो बेस होते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेज हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम हर सब्सटेंस को, ये ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट करके खा के देख सकते हैं ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेज आर नॉन एज इंडिकेटर्स। मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं टेस्ट करके, यानी जांच करके कि
वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। तो वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं हमारे? इंडिकेटर। क्या होते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, बताने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम? इंडिकेटर। ओके, ठीक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acid or basic substances। इंडिकेटर क्या करता है ना, अगर अपन उसको एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में ऐड कर देंगे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा बहुत ही डालना होता है, नहीं कि लार्ज अमाउंट में डालना होता है। कितना डालना होता है? फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा बहुत ही डालना होता है। तो वो अपना कलर क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक यानी हमारी हल्दी। लिटमस, लिटमस पेपर हमारे केमिस्ट्री लैब में और इनमें बायो लैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चाइना रोज पेटल यानी जो गुड़हल का लाल कलर का फूल होता है ना, उसकी पेटल भी एज ए इंडिकेटर वर्क करती है, एक्सेट्रा, ठीक है। आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर है। देखा कभी टर्मरिक का कोई निशान अगर हमारे कोई वाइट क्लोथ पे या किसी पे लग जाता है, तो उसको जब अपन सोप से उसको जब वॉश करते हैं तो वो एकदम रेडिश सा, ऑरेंजिश सा, डार्क कलर का हो जाता है। यानी जब उस पर बेस की रिएक्शन होती है तो वो कलर चेंज कर लेता है ना, तो इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये हमारे नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हो गए। ओके, अब यहाँ पर दिया है कुछ एसिड्स दिए हैं और उनका कॉमन नेम दिया हुआ है, और एसिड का जो हमारे केमिस्ट्री में केमिकल नेम होता है वो दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर। विनेगर। फॉर्मिक एसिड होता है आंट स्टिंग, जो चींटियाँ होते हैं उनके जो डंक होते हैं, स्टिंग होते हैं, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड किन में होता है? सिट्रिक फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा। जो सिट्रिक एसिड है वो हमारे सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? स्पिनिच यानी पालक में होता है हमारे। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे अपन विटामिन सी बोलते हैं, वो किन किन में होता है? और आंवला में प्रेजेंट होता है, और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हमारा एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टेमरेंट यानी कि इमली, ग्रेप्स, अनरिप मैंगोज यानी कच्चा आम, कैरी जिसे अपन बोलते हैं, उनमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर। अच्छा, अब नेचर में किस तरीके से होते हैं? देखो, ये तो नेचर के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है ये सारे एसिड्स। अब अपन किन की बात कर रहे हैं? बेसिस की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है? फाउंड इन लाइम वाटर। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन विंडो क्लीनर। विंडो क्लीन करने के लिए जो क्लीनर आता है ना, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH किस में प्रेजेंट होता है? सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अपन ने यहाँ पर कुछ जनरल एसिड और बेस देखे और उनका नेचुरली कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो देख लिया। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ आइडिया लग ही गया होगा। फिर यहाँ पर एक क्लाउड सा बना रखा है, जिसको भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड देयर टेस्ट? नो। फिर यहाँ पे दूसरा सामने वाली पर्सन बोल रही है, हाँ, नो हैव यू नॉट रीड द, पहली है, हाँ, नो हैव यू नॉट रीड द कॉशन वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज दे कुड हार्म अस। यानी हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं देखना होता, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस हमको हार्म भी कर सकते हैं। चलो, ये तो हमें एक प्रिकॉशन के फॉर्म में इन्होंने बबल या क्लाउड दे रखा है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर इंडिकेट अराउंड अस। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट, लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हमारे इसमें मिस प्रिंटिंग, वो मतलब प्रिंटिंग नहीं हो रही ना। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस अपन ने पिछला क्लास में बायो में देखा था ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सी किस में देखा था? हिट्रोट्रॉप्स देखे थे। उस चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हाँ, हिट्रोट्रॉप्स देखे थे ना, उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाँ, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो सिम्बायोसिस वाला देखा था ना अपन ने, जिसमें फंगी और एल्गी साथ में रहते हैं, वो लाइकेंस होते हैं ना, तो वो क्या है हमारे यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इट हैज़ अ मौवे यानी पर्पल, अच्छा मौवे कलर, पर्पल कलर इन, तुम्हारे प्रिंट ही नहीं हो रहा पूरा, कलर इन डिस्टिल्ड ही ना, प्रिंट नहीं हो रहा। वो कौन सा? ये वर्ड DISULLE एल कहाँ है? डिस्टिल्ड है, हाँ। अच्छा, क्या है? इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो जो लाइकेंस होते हैं वो डिस्टिल यानी एकदम प्योर जो वाटर होता है उसमें कौन सा कलर शो करते हैं? पर्पल। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हम लाइकेंस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। अगर हम लाइकेंस पर्पल कलर का है, अगर इसमें एसिड ऐड कर देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और इसमें बेस ऐड कर देंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। बेस ऐड करेंगे तो ब्लू, और एसिड ऐड करेंगे तो रेड कलर का। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। ये लाइकेंस हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या पेपर के स्ट्रिप में भी प्रेजेंट होता है। देखा तुमने लैब में कभी? ये देखा हम लोग लिखने ज़्यादा 9 से प्लस अब 9 अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, नॉन एज लिटमस पेपर, जो इस तरीके के पेपर स्ट्रिप में होता है उनको लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारी लेबोरेटरी में इजीली, और हमें मार्केट में भी मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये तो हमारी बात हुई लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी गिवन है हमें, तो एक्टिविटी में क्या है? क्या ये करवाऊँ पहले? अच्छा, 1 मिनट। एक्टिविटी में तो कुछ नहीं है कि एक एक्टिविटी दे रखी है कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप में लेमन जूस ऐड किया, या फिर अपन ने किसी भी कप में कर लिया, टम्बलर में कर लिया, टेस्ट ट्यूब में नींबू का वो डाल लिया जूस, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ, या फिर क्या गया, सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? ऑब्वियसली जब अपन एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वो कलर क्या कौन सा कर लेगा? रेड कलर का चेंज कर लेगा, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ से। टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन, हाँ देखो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बता रखा है। टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन जानती हो। एसिडेटेड ड्रिंक, एसिडेटेड ड्रिंक मतलब कि वो जो होते हैं ना, लाइक कोक और सोडा वाटर, ये सारा। सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इज इन डिस्टिल वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन दिस टेबल गिवन है यहाँ पर। कुछ नहीं, ये इन सबको क्या करना है, लिटमस पेपर से चेक करना है कि ये रेड टू ब्लू हो रहे हैं कि ब्लू टू रेड हो रहे हैं, लिटमस पेपर में कैसा कलर शो हो रहा है, ठीक है। फिर है द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई यहाँ पर अपन इतने सारे सॉल्यूशंस देखें, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो अपना कोई से भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करा, ना तो कि रेड का कर रहा है ना कि ब्लू का कर रहा है, तो वो क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिड है ना ही वो क्या है, बेस है, ना एसिड है ना बेस है। उसका कलर ग्रीन में चेंज होता है ना साइड। न्यूट्रल कलर चेंज करते ही नहीं बाबू। न्यूट्रल में ना तो एसिड प्रेजेंट होता है ना बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
These substances are neither acidic nor basic. ठीक है, फिर अपन को यहाँ पर फिर एक्टिविटी गिवन है. एक्टिविटी छोड़ दें एक्टिविटी को पक्का. ओके ऐसे मैं करवाती हूँ. चलो, पर मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अच्छा, अगर अपन ने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर अगर पर्पल कलर का है जैसे अपन ने लाइकेंस का देखा, अगर मैं उस पर एसिडिक सॉल्यूशन डालूंगी तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में. कौन से कलर में? और अगर अपन ने बेसिक सॉल्यूशन लिया और लिटमस पेपर के ऊपर उसकी कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाली तो वो कौन सा कलर चेंज करेगा? कौन से कलर में आएगा? ब्लू. देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक यहाँ पर बताती हूँ. हमारा लिटमस पेपर लिया अपन ने, कलर पेंसिल है, इरेज हो जाएगी, पेंसिल है. लिटमस पेपर लिया है ना, अगर हमारा एसिड है तो वो रेड कलर शो करेगा, और अगर हमारा बेस है तो वो ब्लू कलर शो करेगा. तो B2B यानी बेस ब्लू, B2B हो रहा है, यानी हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर चेंज करा. और एसिड से तो अपोजिट हो ही जाएगा, यानी रेड हो गया. कितना सिंपल है, समझ में आ गया. अगर लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर दिखा रहा है तो वो क्या है? बेस. अगर हमारा लिटमस पेपर रेड कलर दिखा रहा है तो वो क्या है? एसिड. बहुत सिंपल है, क्योंकि बी से तो मैं किसको रिलेट कर लोगी? बेस. तो बाकी दूसरा सामने वाला बचा जो क्या रहा? और कुछ नहीं हुआ तो न्यूट्रल. ओके ओके, समझ में आ गया. ठीक, चलो तो एक्टिविटी को अपन अभी छोड़ दें. और ये भी हो गया अपना. चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं फिर. तो अपन सारा वो टर्मरिक वाला दिया हुआ है यहाँ पे, चाइना रोज और इनका सबका दिया हुआ है. ओके. चलो, इंडिकेटर में अपन ने देख लिया लिटमस का, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ना. अब यहाँ पे चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में दे रखा है. तो अगर चाइना रोज को अपन एज ए इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर अपन एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे तो चाइना रोज का जो कलर है वो किस तरीके का हो जाएगा? डार्क पिंक, जिसे अपन मेजेंटा कलर बोलते हैं. और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा. ये सभी कलर्स क्यों दिया हुआ है? तो इंडिकेटर का मतलब ये होता है ना कि इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है. अगर हमारा चाइना रोज पैटर्न, अगर उस पर कोई भी सॉल्यूशन गिरा वो ग्रीनिश कलर का हो गया, ग्रीन कलर का होगा, मतलब वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक था. और अगर वो हमारा चाइना रोज पैटर्न मैजेंटा यानी डार्क पिंक कलर का हो गया तो हमारा वो सॉल्यूशन क्या था? एसिडिक. ठीक है, आ गई बात समझ में. अब अपन देखते हैं यहाँ पर. हाँ देखो, ये दिया है एसिडिक रेन के बारे में दिया हुआ. फटाफट से इसको भी देख ही लेते हैं. आर यू फेमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिडिक रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन? एसिड रेन, एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन. क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए रेन भी एसिड होता है. एसिड मतलब वही अपन ने बोला, वैसा नहीं कि अपन को डायरेक्ट वो जला ही देगा. जैसे अपने लेमन में प्रेजेंट हुआ, इनमें प्रेजेंट हुआ, टर्मरिक नहीं सॉरी टैमरिंड में, इनमें. ठीक है. वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. किन किन की वजह से एसिडिक हो जाती है हमारी रेन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. और ये कहाँ से हमारी रेन में मिल जाते हैं? विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन यानी जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ें ऐड हो जाने से हमारी रेन क्या हो जाती है? एसिडिक नेचर की हो जाती है. डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ तो क्या बना? कार्बोनिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ तो नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली. समझ में आ गया.
Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. इनको क्या पहुंचाती है? हार्म पहुंचाती है एसिडिक रेन. ओके, चलो. Great care about be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating एंड हार्मफुल टू स्किन. जब हम लेबोरेटरी में अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो जो लेबोरेटरी में जो एसिड्स और बेस प्रेजेंट होते हैं तो उनसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्किन को जला भी सकते हैं, इरिटेट भी कर सकते हैं, या स्किन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं. जलन सी हो जाती है, रेडनेस सी हो जाती है ना, वो सारा. ठीक है. फिर है डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन दिस टेबल. चलो क्या क्या दे रखे हैं सॉल्यूशंस देख के दिया है. देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, ये एसिडिक नेचर का होता है यानी HCl. सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, एसिडिक नेचर का होता है H2SO4. क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4. हाँ. नाइट्रिक एसिड दिया है, एसिड है, एसिडिक नेचर का HNO3. बोलो. HNO3. एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर का होगा, एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH. बोलो. CH3 COOH. 2 बार हो. COOH. मैं तुम्हें लिख के दे दूंगी, है ना. ठीक है. फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम ऑक्साइड NH4OH. NH4OH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH. तो इन सब के फॉर्मूलाज तो मैं तुम्हें लिख के दे दूँगी, कोई बात नहीं. तो ऊपर वाले जो थे जिनमें सबके पीछे एसिड लग रहा है वो एसिडिक नेचर के हैं, और जो नीचे वाले हैं सारे क्या है? बेसिक नेचर के हैं. ओके. अब है हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि एसिड और बेस दोनों को अगर अपन सेम अमाउंट में मिला देंगे तो वो कैसी नेचर शो कर देंगे? न्यूट्रल नेचर. ना तो वो एसिड रहेगा ना बेस रहेगा. चलो न्यूट्रलाइजेशन देख लेते हैं. वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न. चलो अपना थोड़ा बीच में अटक गया था, अपन पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन. चलो, वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड और ब्लू टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो कि अपन ने यहाँ पर ट्रिक के थ्रू देख ही लिया. तो अपन जब अब ये देखेंगे, जब दोनों को अपन मिक्स कर देंगे एसिड और बेस को, तो क्या होगा? तो यहाँ पर अपन देखेंगे यूज़ एन इंडिकेटर. यू नो द नेम ऑफ इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का नाम है हमारा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर. तो चलो यहाँ पर अपन को एक पूरा एक्टिविटी गिवन है कि अपन ने क्या लिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसका कलर नोट डाउन करेंगे अपन. नोट डाउन इट्स कलर. देख लिया क्या है? नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन. फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन का भी कलर देख लेंगे. अब उसकी कितनी 2-3 ड्रॉप्स अपन ने इंडिकेटर की किस में डाल दी? एसिड में डाल दी. अब उसको अपन ने क्या कर दिया? शेक कर दिया, जेंटली हल्का सा हिला दिया. एसिड लिया अपन ने, HCl एसिड लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की डाली और उसको जब मिक्स किया तो अपन ऑब्जर्व करेंगे कि कलर, एसिड का कलर क्या हो जाता है. तो अपन देखते हैं आगे. ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH. HCl में अपन ने NaOH जब ऐड किया बाय अ ड्रॉपर के थ्रू. ड्रॉपर जानती है, छोटे छोटे ड्रॉप से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, जैसे कभी कभी अपने ईयर ड्रॉप और वो उसमें ऐसे ड्रॉप वाइज गिरता है ना, वैसे उसमें से भी ड्रॉप गिरता है. स्टर द टेस्ट ट्यूब जेंटली. हल्का सा उसको क्या किया अपन ने? स्टर किया, हिलाया. इज देयर एनी चेंज इन द सॉल्यूशन कलर ऑफ सॉल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द हाइड्रोक्लोरिक यानी कि कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी बेस. क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. जब तक कि मैंने बताया था ना तुम्हें, अभी जस्ट अपन ने वीडियो ऑफ किया था तब देखा था ना कि पिंक कलर अपीयर होता है जब अपन उसमें NaOH एसिड में धीरे धीरे बेस ऐड करते जाते हैं. तो जब इंडिकेटर क्या कलर शो कर देता है? पिंक कलर शो करेगा. नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. What do you observe? The solution again becomes
कलरलेस। तो फिर दोबारा से अपन ने उसमें जब HCl ऐड कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी बेस डालेंगे तो वापस से कौन सा कलर आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा। तो क्या पता चलता है यहाँ पर, जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर सिर्फ कौन सा कलर शो करता है? पिंक कलर शो करता है। और जबकि अपना जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो कौन सा रहता है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ? कलरलेस रहता है, यानी कोई कलर उसमें नहीं होता। ओके, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब अपन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो व्हेन an acidic solution and base solution are mixed in suitable amount both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed। यानी suitable amount में यानी फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में अगर उनको अपन ने ऐड किया तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब उन एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नाइदर बेसिक, नॉर बेसिडिक नॉर एसिडिक। ठीक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया यानी एसिड बेसिड कुछ नहीं रहा, नॉर्मल हो गया, तो उसको टेस्ट करके देखेंगे, अपन ऑब्जर्व करेंगे। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस और इवॉल्व। यानी जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करते हैं, एसिड में बेस ऐड करते हैं फिक्स अमाउंट में, तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है या बीकर है या जो भी हमने ग्लास कंटेनर लिया है वो थोड़ा सा हमें क्या लगेगा? गरम सा फील होगा। क्या लगेगा? गरम लगेगा, हॉट लगेगा। बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या इवॉल्व होती है? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलेगी। इस वजह से हमारा जो बीकर है वो क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ अदर सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो हमारे होते हैं सॉल्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ में ये ऊपर जो दिया है कि अगर हीट रिलीज़ होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यानी कि वो गर्म हो जाता है, तो जिनमें हीट रिलीज़ होती है उनको अपन केमिकली उन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है वो क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये वर्ड सुना हुआ है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट फॉर्म होते हैं हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो एसिडिक भी हो सकते हैं नेचर में, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकल के आता है हमारे पास में? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस में तो वो रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन होती है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साथ में क्या बनता है? सॉल्ट, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है और साथ में क्या निकलती है? हीट इवॉल्व होती है। तो प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी हो गई। यहाँ पर अपन को रिएक्शन के फॉर्म में भी दिया है, क्या दिया है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इन ब्रैकेट हीट इज इवॉल्व। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो गया। ये तुम्हें एज अ होमवर्क भी करना होगा। केवल इतना ही दिया मैंने, ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं तुम्हें, ठीक है ना? करके लाना। द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल। अब ये तो अपना कॉमन अपन ने वो देख लिया, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख ले। एसिड की जगह अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया? HCl। बेस की जगह क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले लिया। गिव्स सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट NaCl, वाटर H2O, और साथ में हमारा हीट इवॉल्व हो रही है। ओके। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल? बताओ। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, लाइम वाटर हमारा बेसिक नेचर का होगा तो क्या होगा? हॉट होगा, यानी कि हीट इवॉल्व ऑब्वियसली होने लग जाएगी। अब अपना जनरल बस थ्योरी पार्ट बचा है, करते हैं, हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगी।
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। देखा कई बार अपन को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इनो वगैरह यूज़ करते हैं ना, पीते हैं, तो वो भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना। चलो फर्स्ट टॉपिक दिया है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमारा फूड डाइजेशन के लिए भी, अगर तुम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ोगी तो फूड डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। एज यू लर्न इन दिस, कौन सा चैप्टर 2 में देखा था अपन ने, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एसिड हो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर तो वो क्या कर देगा, इंडाइजेशन कर देगा। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इंडाइजेशन को सही करने के लिए अपन एंटासिड्स यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH क्या प्रेजेंट होता है, MgOH। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो हमारे जो स्टमक में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसिड बन गया है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐड कर डालने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खुद का उसी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का अगर अपन एसिड में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ गया। डेली लाइफ में अपन ने फर्स्ट देख लिया इंडाइजेशन। सेकंड है एंट बाइट, यानी चींटी जब काट लेती है तो तब कैसे, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड। जब चींटी काटती है तो रेड स्पॉट हो जाता है, जलन होती है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक एसिडिक लिक्विड रिलीज करती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। स्किन में उसने फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया। द इफेक्ट ऑफ एसिड्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो अपन को जलन मच रही है चींटी की काटने की, तो वहाँ पर अपन ने क्या किया, बेकिंग सोडा से हल्का सा रब कर लिया। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। बोलो NaCO3। हाँ, और या फिर अगर अपने पास ये अवेलेबल नहीं है तो अपन कैलामिन सॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। और कैलामिन सॉल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट। तो ये सब लगाने से जो फॉर्मिक एसिड छोड़ा है चींटियों ने हमारी स्किन में काट के, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और वो जो जलन है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है अपना सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर अपन ने एक्सेसिव अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल में यूज़ किया है तो वो हमारी सॉइल को क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे। Plants do not grow well when soil is either too acidic or too basic। अगर बहुत ज़्यादा हमारी सॉइल में एसिड प्रेजेंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेस प्रेजेंट है तो हमारी सॉइल ना तो मतलब प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। When the soil is too acidic, it is treated with base like quicklime, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देंगे या फिर स्लैक लाइम से उसको ट्रीट कर देंगे। यानी अगर हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है तो उसमें बेस वाली जो चीज़ें होती है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारी सॉइल इज़ बेसिक यानी बहुत ज़्यादा बेस हो गया उसमें, तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। तो उसमें कंपोस्ट अपन ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो वो हमारी जो सॉइल है उसकी बेसिक नेचर को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। अब लास्ट, फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड, यानी फैक्ट्री से जो बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उनमें क्या जनरली क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश और अदर ऑर्गेनिज्म। अगर वो जो ऐसा कि ऐसे अगर उनको अगर फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड रिवर में अगर डालने को अलाउ कर देंगे तो हमारी जो उसमें वाटर बॉडीज़ में फ़िश और अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या किया जाता है, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो उस फैक्ट्री जो वेस्ट है उसको
बेस ऐड करके क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर हुआ जिसका नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया एसिड्स किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं और सॉल्ट किसे बोलते हैं, और कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट देख लिए। इंडिकेटर्स देखे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन देख लिया। तो अपना यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? ठीक है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अपना वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा।